श्री सद्गुरुदेव महाराज की वृंदावन बिहारी लाल की जगत जननी अम्बे मैया की महापति महादेव की बोलिए प्रेम से सब संतों की। प्रेमी सज्जनों, जब तक हम गहराई से सच्चाई को धारण नहीं करेंगे, बहुत ही कठिन है। देखो, ऐसे देखने में तो यही घर बैठे सत्संग मिल रहा है, कहीं जाना नहीं पड़ा, कोई त्याग नहीं, कोई तपस्या नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। संत को लेकर भी नहीं आए, अपने आ गए अपनी सवारी से। लेकिन अनुभव करने के लिए, ज्ञान को अपने हृदय में उतारने के लिए आपको ध्यान का, सत्संग भजन का, दान पुण्य का तपस्या करना पड़ेगा। अगर तपस्या, ये तपस्या ही है भाई। जिस चीज के लिए कठिनाई हो उसे कहते हैं तपस्या। अगर भाई तपस्या में कठिनाई होती है, अगर कठिनाई नहीं है तो तपस्या नहीं कहा जाता। जो काम करने का मन ना कहे, कठिनाई हो, उसे कहते हैं तपस्या। अब ध्यान करने के लिए अभी मन नहीं कहता। ध्यान जब हम करते हैं, मन नहीं कहता और फिर भी ध्यान करते हैं तो इसे कहते हैं तपस्या। मन नहीं कह रहा है और फिर भी ध्यान में बैठ गए प्रभु के लिए, तो ये है तपस्या। बात समझ में? आज घर बैठे हम तपस्या कर सकते हैं। दान करने के लिए मन नहीं कह रहा है, सोच रहे हैं कि अरे थोड़े ही पैसे में काम चल जाएगा, ज़्यादा करने की क्या जरूरत, घट जाएगा। लेकिन अगर कैसे भी देखा देखी कि नहीं, इतने से कैसे काम चलेगा, कुछ तो और करना चाहिए। मन में आया कि नहीं, चाहे जैसे भी करना चाहिए, नहीं किए। संत की वाणी सुन लिए, हमने कुछ दक्षिणा ही नहीं दिया। मन नहीं कह रहा लेकिन फिर भी दे दिया, तो इसे कहते हैं तपस्या। मन नहीं कह रहा था लेकिन किया फिर भी, तो कठिनाई से किया ना। जिसको मन कहता है वो तो अपनी जिंदगी दे देता है। धन दौलत का तो कोई मतलब ही नहीं। और फिर तो पूरे तपस्या होगी उसकी। उसे पहले ही तपस्या किया है तभी मन कह रहा है उसका। लेकिन जिसका मन नहीं कहता और फिर भी कर देता है, देखा देखी करता है, कैसे भी करता है, तो कहते हैं तपस्या। देख रहे, मन सत्संग कराने के नहीं, किसी की बिल्कुल नहीं कहता भाई। एक महीने में एक बार अगर आप लोग हर प्रेमी सत्संग रखें, यहाँ ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें इतना रुपए का प्रसाद लाना है, इतने रुपए दक्षिणा देना है, ऐसा है कुछ नहीं है। और एक महीने में अगर आपके घर, चूंकि जब संत आते हैं तो लक्ष्मी का भी वास होता है, और क्या बोल, तमाम प्रकार के हमारे बुरे संस्कार पलट जाते हैं, घर की बहुत दरिद्रता खत्म होती है, दोष विकार धुलते हैं। लेकिन कब? जब हम इस सच्चाई को समझ के धारण करते हैं। अब अमृत बर्तन में रख दिया लेकिन फूटा है, तो रखने से क्या फायदा। अब संत आए भी और सत्संग भी फरमाए, आपके उद्धार के लिए उन्होंने इतना कष्ट उठाया, लेकिन आपने उसकी कीमत ही नहीं समझी। फल कैसे मिलेगा? मिलेगा महीने में एक दिन अगर सभी लोग सत्संग कराएं। पहली बात तो कभी सत्संग से फुर्सत नहीं रहेगा, और दूसरी बात, आपके जो मन पर मैल रात दिन परपंच की बैठी रहती है, वो बहुत मात्रा में छट जाएगी। कुछ आपको दान करने का मौका मिलेगा,
कुछ आपको प्रभु के लिए समय देने का मौका मिलेगा। और जितने भाई बहनों को सत्संग सुनने को मिला आपके द्वारा, तो उनकी कमाई का जो उन्हें पुण्य मिल रहा है उसका परसेंटेज आपको फल मिलता है। तो आपकी भक्ति में 4 चांद लग जाते हैं, लेकिन लोगों को मन ही नहीं बनता। बार बार समझाया जाता है, फिर भी वो अपने मर्जी से, कोई बिरले होता है जो बुला के कहता है कि हमारे सत्संग होना चाहिए, नहीं तो फिर सत्संग लगता है कि कौन सा भारी बात है। बोलिए प्रेम से श्री सच्चिदानंद भगवान।